डियर लर्नर्स, इस वीडियो में आज हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अफवाह क्या होता है, अफवाह प्रणाली क्या होती है। परिभाषा के रूप में देखें तो अच्छी तरह से विकसित जलधाराओं के माध्यम से होने वाले जल के प्रवाह को अफवाह या ड्रेनेज कहते हैं। और ऐसी सुविकसित यानी वेल डेवलप्ड जो जलधाराएं होती है, स्ट्रीम्स होती हैं, उनके नेटवर्क या प्रणाली को ड्रेनेज सिस्टम या अफवाह प्रणाली कहा जाता है। डियर लर्नर्स, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र की अफवाह प्रणाली उस क्षेत्र के भूवैज्ञानिक समय अवधि यानी भूवैज्ञानिक इतिहास, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, ढाल यानी स्लोप, स्थलाकृति यानी रिलीफ, और प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा और प्रवाह की अवधि का परिणाम होती है। एकल नदी तंत्र यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को उस नदी का अपवाह बेसिन कहा जाता है। उदाहरण के लिए इस मानचित्र में आप देखिएगा जिसमें मैंने राजस्थान की अफवाह प्रणाली को दिखाया है, और इस अफवाह प्रणाली में विभिन्न नदी बेसिन आपके सामने इस मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लूनी नदी के बेसिन को लें तो ये लूनी नदी का जो बेसिन है, ये परिभाषा के रूप में इसलिए अस्तित्व में आया है कि इस बेसिन में यानी जो मुख्य नदी है लूनी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो जो सहायक नदियां हैं वो जिन जिन क्षेत्रों का पानी लेकर लूनी नदी में आकर मिलती है, उस संपूर्ण क्षेत्र को उस नदी यानी लूनी नदी का अफवाह बेसिन कहते हैं। एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र जो पर्वत श्रेणी के रूप में भी हो सकता है या ऊंची उठी हुई भूमि के रूप में भी हो सकता है, दो अफवाह बेसिनों को अलग करता है और उसे जल विभाजक कहा जाता है। हमारे राज्य में अरावली पर्वतमाला ने महान जल विभाजक की भूमिका निभाई है। आप इस मानचित्र में देखिएगा कि जो लाल कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यह वह महान भारतीय जल विभाजक है जो राजस्थान में बहने वाली जो प्रवाह प्रणाली है उसको दो भागों में डिवाइड करता है। इस महान भारतीय जल विभाजक के पूर्व में बहने वाला जो भी जल है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है, और इस महान भारतीय जल विभाजक के पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होने वाला जल अरब सागर में जाकर मिलता है। राज्य की वर्तमान प्रवाह प्रणाली को राज्य के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली अरावली पर्वतमाला ने अत्यधिक प्रभावित किया है। आप इस मानचित्र में देखिएगा कि डार्क कॉफ़ी कलर से जो एरिया आप देख रहे हैं वो राज्य में अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है। यह अरावली पर्वतमाला क्षेत्र जो है वह उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। डियर लर्नर्स, आप इस मानचित्र में जो पीली कलर की रेखा देख रहे हैं, यह महान भारतीय जल विभाजक है जो दो अफवाह बेसिनों को अलग करता है और जिस पर गिरने वाला पानी दो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होता है। आप पाएंगे कि यह महान भारतीय जल विभाजक की अवस्थिति अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे है। राज्य में यह जल विभाजक अरावली अक्ष के सहारे सांभर झील के दक्षिण पूर्व में नसीराबाद, तत्पश्चात ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़ होते हुए उदयपुर शहर तक और फिर पूर्व में मुड़कर चित्तौड़गढ़ जिले में, तत्पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी से होता हुआ प्रतापगढ़ की ओर चला जाता है। इस महान भारतीय जल विभाजक के दक्षिण
और पश्चिम में बहने वाली नदियों का जल अरब सागर में एवं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में मिलता है। डियर लर्नर्स, जो मानचित्र आप देख रहे हैं वह राजस्थान का ढाल मानचित्र है, जिसमें स्लोप की मात्रा को दिखाया गया है और इसमें हल्के नीले कलर से लगाकर डार्क ब्लू कलर यानी गहरे नीले कलर तक की जो शेड्स हैं वो ढाल की मात्रा को दिखाती है। जो गहरा नीला कलर है वह ढाल की अत्यधिक मात्रा को दिखाता है। और इस मानचित्र में आप जो पीले कलर के तीर देख रहे हैं, ये तीर ढाल की दिशा को दिखाने वाले तीर हैं। और इसी मानचित्र में आप देखें तो लाल कलर की जो लाइन है उसके द्वारा महान भारतीय जल विभाजक की अवस्थिति को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस महान भारतीय जल विभाजक की अवस्थिति के सहारे जो ढाल की दिशा दिखाने वाले तीर हैं उनको वर्षा का जल फॉलो करता है, यानी उस महान भारतीय जल के सहारे जो जल गिरता है वह ढाल के अनुरूप प्रवाहित होता है। आप यहाँ देखिएगा कि महान भारतीय जल विभाजक के दक्षिण में जो तीर हैं उनका जो डायरेक्शन है, उनकी जो दिशा है, यानी ये तीर ढाल की दिशा को दिखा रहे हैं तो ढाल की दिशा दक्षिण की तरफ है। तो आप देखिएगा कि इस पूरे रीजन का जो जल है वो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पर एक नीली कलर की रेखा से जो आप देख रहे हैं वह माही नदी है। तो इस इलाके का जो जल है वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर इस माही नदी के अंदर मिलता है। इसी तरह आप यहाँ पर देखिएगा कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों पर गिरने वाला जो जल है वह लूनी नदी में जाकर मिल रहा है। कारण यह है कि यहाँ पर महान भारतीय जल विभाजक के पश्चिम में जो तीर हैं यानी ढाल की जो दिशा है वह उत्तर पश्चिम और पश्चिम की तरफ है। पूरे राज्य में स्लोप के अनुसार अफवाह प्रणाली का विकास हुआ है। डियर लर्नर्स, आप इस मानचित्र में देखिएगा कि जो लाल कलर की रेखा है जो कि महान भारतीय जल विभाजक की अवस्थिति को दर्शाती है, उसके दोनों तरफ जो पीले कलर के तीर हैं वो ढाल की दिशा को बता रहे हैं और किस तरह से इस ढाल की दिशा के अनुरूप जो वर्षा का जल है वह इस ढाल की दिशा का अनुसरण करता है। आप आसानी से इस मानचित्र में देख सकते हैं क्योंकि इसी ढाल के अनुसरण से राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है वह विकसित हुई है। राज्य की नदियों को 13 जल ग्रहण क्षेत्रों तथा 59 उप जल ग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप जानते हैं किसी नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया जल जिस जिस क्षेत्र से ग्रहण किया जाता है वह उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। राज्य की जो अधिकांश नदियां हैं वो पूर्वी भाग में हैं। राज्य के पश्चिम में लूनी नदी बेसिन को छोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में किसी भी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र नहीं है। अब यदि आप अरब सागर प्रभाक्रम का नक्शा देखें तो आप पाएंगे कि इस मानचित्र में येलो कलर से यानी पीले कलर से जो भाग दिखाया गया है वो अरब सागर प्रभाक्रम से संबंधित है। इसी मानचित्र में लाल कलर से महान भारतीय जल विभाजक को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के प्रभाक्रम से जो नदी बेसिन जुड़े हुए हैं उनमें लोनी, सूकली, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही प्रमुख नदी बेसिन है। राज्य के समस्त जल ग्रहण क्षेत्रों का 35.11% भाग
और कुल प्रवाह क्षेत्र का 16% जो क्षेत्र है वो अरब सागर के प्रवाह क्रम से संबंधित है। राज्य में विद्यमान चंबल, बनास, बाणगंगा, रूपारेल, गंभीर, पार्वती आदि नदियों के जो बेसिन हैं वो बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्रम से जुड़े हुए हैं। इस क्रम की सभी नदियां यमुना नदी में मिलती है। राज्य के समस्त जल ग्रहण क्षेत्रों का 53.13% क्षेत्र तथा कुल प्रवाह क्षेत्र का 24% इस क्रम में सम्मिलित है। अब राजस्थान राज्य में यदि आप देखें तो जो अफवाह प्रणाली है उसके तहत आप आंतरिक प्रवाह क्रम को भी पाएंगे। आंतरिक प्रवाह क्रम का मतलब यह है कि राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, लगभग 58% भूभाग पर, जहां जल जो है वो किसी भी बड़ी नदी या समुद्र में जाकर नहीं मिलता है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाला यह क्षेत्र अरावली के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। इस क्रम की नदियों का जल बड़ी नदियों में मिलने से पूर्व ही मार्ग में समा जाता है। ये नदियां सतह पोषित आंतरायिक जलधाराएं यानी सरफेस फेड इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स होती है। राज्य के मरुस्थलीय भाग में अनायास वर्षा के कारण इस तरह की नदियों की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन जल की आपूर्ति जैसे ही रुकती है ऐसी नदियां सूख जाती है। फलस्वरूप इस प्रकार की जो प्रवाह क्रम है उसको हम आंतरिक प्रवाह क्रम कहते हैं। राज्य के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 12.75% क्षेत्र इस क्रम में सम्मिलित है और इस क्रम में सम्मिलित नदी बेसिनों में यदि आप देखें तो इस मानचित्र में पीले कलर से आंतरिक जल प्रवाह वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है और इस आंतरिक जल प्रवाह वाले क्षेत्र में मैंधा और रोपनगढ़, साबी, कांतली आदि प्रमुख नदी बेसिन हैं। राजस्थान की प्रवाह प्रणाली अरावली पर्वतमाला और महान भारतीय जल विभाजक ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइडर से प्रभावित हुई है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों का जल बंगाल की खाड़ी और पश्चिम तथा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बहने वाली नदियों का जल अरब सागर में जाकर मिलता है। राज्य के लगभग 56% भूभाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली इनलैंड ड्रेनेज पाई जाती है। राज्य में पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सरिता घनत्व स्ट्रीम डेंसिटी वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नदी बेसिन में नंबर ऑफ जो स्ट्रीम्स है वह राज्य के पूर्वी भाग में जो नदी बेसिन हैं उनमें अधिक है। राज्य के पूर्वी भाग में विद्यमान प्रवाह क्रम की नदियां अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, जबकि पश्चिमी भाग की नदियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। राज्य में चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली वृक्षाकार अथवा पादपाकार डेंड्रिटिक है। राज्य में माउंट आबू अरीय प्रवाह प्रणाली रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। राज्य के मरुस्थलीय भाग में विशेषकर सांभर झील के समीपवर्ती क्षेत्र में केंद्रोन्मुखी सेंट्रीपिटल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। सांभर झील में उत्तर पश्चिम दिशा से मैंधा नदी, उत्तर पूर्व दिशा से सामोद नदी एवं दक्षिण पश्चिम दिशा से रूपनगढ़ नदी आकर मिलती है। इसके अतिरिक्त बांडी का नाला, देवयानी नाला, नलियासर नाला भी सांभर झील में आकर मिलते हैं।